हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्केटिंग। एक न्यू सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं ये समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग ये टर्म बहुत कॉमन है जो सबने ही सुना होगा और एक न वन और द अदर वे कहीं ना कहीं पे यूज। कई बार इसको सेलिंग समझा जाता है, कई बार प्रमोशन समझा जाता है, कई बार कस्टमर रिलेशनशिप समझा जाता है, कई बार समझा जाता है ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है या फिर मार्केटिंग रिसर्च है। तो एग्जैक्टली मार्केटिंग होता क्या है, आप लोग अभी तक क्या समझते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब देखो, मार्केटिंग इज बेसिकली, मार्केटिंग जो वर्ड है हमारा बना है दैट इज मार्केट से। मार्केट क्या होता है? मार्केट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को एक से कॉमन प्लेटफॉर्म होता है दोनों के लिए, जहां पर जिसको कुछ बेचना है और जहां पर जिसको कुछ खरीदना है वो जा सकता है। वहां पर ट्रांजैक्शंस होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिससे कि जिसको जो चाहिए, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को गुड बेचना है, कंज्यूमर्स को गुड खरीदना है, तो दोनों ही चीजें एक जगह पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ये दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो गई मार्केट की बात। ना मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज, जितने भी नाम हमने लिए, सेलिंग लिया, प्रमोशन लिया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप हो गया, हमारा ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ये सारी ही चीजें, दीज आर द सम ऑफ एक्टिविटीज involved in directing the flow of goods and services from producers to the consumers। ये वो सारी एक्टिविटीज है जिससे कि जो गुड्स होता है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में जाता है, तो उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो एक मार्केटर करता है ताकि जो गुड्स प्रोड्यूसर के पास में है वो कंज्यूमर के पास में चला जाए। इसके अलावा ये भी इंश्योर करता है कि वो कंज्यूमर उस गुड्स या सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो, तो इसे हम मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली कंज्यूमर जो होता है उसको क्यों समझा जाता है। तो आते हैं अब एक डेफिनेशन पे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। इसको हमने सोशल प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि हमने कहा मार्केटिंग में हम एक एक्टिविटी नहीं करते, दिस इज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। तो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज जहाँ पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करनी होती है, बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करना होता है, दैट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। सोशल प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप्स भी हो सकता है, ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट, उनको जो चाहिए, जो उनकी नेसेसिटी है या जो उनको चाहिए वो मिलता है थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। उसको what they need, marketing is a social process by which individuals and groups जो है उनको वो मिलता है जो उन्हें चाहिए, तो क्रिएटिंग एंड क्रिएट किया जाता है, ऑफर किया जाता है और फ्रीली एक्सचेंज किया जाता है इसका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। ठीक है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती है, जो जिसकी एक कीमत होती है वो एक्सचेंज किया जाता है। तो देखो, इसको हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कि गुड्स फ्लो करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स, और उसको प्रोड्यूसर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर, ऑफर करता है फ्रीली, एक्सचेंज का मतलब फ्री में गुड्स नहीं देता है, फ्रीली एक्सचेंज का मतलब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास में जाने में कोई दिक्कत नहीं आती है या कोई हिंड्रेंसेस नहीं होती है। एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि हमने कहा इट इज एन एक्सचेंज, मार्केटिंग इज एन एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब एक इंडिविजुअल कुछ देगा और दूसरा इंडिविजुअल कुछ लेगा, और दूसरा इंडिविजुअल कुछ देगा और दूसरा इंडिविजुअल कुछ लेगा। तो एक्सचेंज का मतलब हमारा कंज्यूमर पैसे देता है और प्रोड्यूसर प्रोडक्ट देता है।
तो हमारा इस सारे प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो इसमें हमारे दो टर्म यूज किए गए हैं, नीड एंड वॉन्ट। इसको भी समझ लेते हैं। नीड का मतलब होता है जो हमारी नेसेसिटी होती है, मालूम है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान हम कहते हैं, दीज आर द बेसिक नीड्स। ठीक है, तो नीड्स का मतलब वो जरूरत है जिसके बिना ह्यूमंस को रहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, उसे हम नीड्स कहते हैं। वॉन्ट्स कहते हैं जो हमारी डिजायर होती है। मान लो मुझे भूख लगी है, तो मेरे को कुछ भी खाने को मिल जाए तो मेरी नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। बट मुझे पिज्जा चाहिए, दैट इज माई वॉन्ट। ये नेसेसिटी नहीं है, लेकिन मेरी डिजायर है कि मुझे पिज्जा चाहिए। तो दैट इज वाई, तो जो हमारे मार्केटर्स होते हैं वो हमारी नीड का तो ध्यान रखते हैं। दे ऑल्सो आर लुकिंग फॉर दिस, हमारी वोट, हमारी डिजायर्स क्या है, हम क्या चाहते हैं उसके बदले, तो उसका भी ध्यान रखते हैं। दैट इज वाई दे आर गिविंग अस यूनिक प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर्स, जिससे कि हमारी जो हर इंडिविजुअल की जो डिजायर होती है वो फुलफिल होती रहे। They are also bifurcating it into different parts so that हम 1-to-1 मार्केटिंग कर पाए, हम हर एक इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा कर पाए। अदरवाइज जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मार्केट में इतने सारे फेस वॉशेस अवेलेबल, कोई भी अगर एक अवेलेबल होता तब भी हमारी जो नीड थी वो कंप्लीट हो जाती, या वो फुलफिल हो रही थी, लेकिन हमारी वोट की अकॉर्डिंगली वो मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। हमारी वोट के अकॉर्डिंगली वो उसमें डिफरेंट से फ्लेवर्स डाल रहे हैं, डिफरेंट कलर्स डाल रहे हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ताकि हर कस्टमर को सेटिस्फाइड किया जा सके। ना होप आप लोगों को मार्केटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। फीचर्स पढ़ लेते हैं, जिसे हम नेचर भी कहते हैं, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, उसके बाद में थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ना पहला हमारा है एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। हमने कहा कि मार्केटिंग में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब एक दूसरे को देना और लेना होता है। तो मार्केटिंग में हमारा जो मार्केटिंग का एंड रिजल्ट होता है, हम प्रमोशन क्यों करते हैं, ताकि कंज्यूमर अवेयर हो, हमारे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए और हम उसे प्रोडक्ट दें। तो दैट इज एक्सचेंज। इससे हमारा एक्सचेंज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो एक्सचेंज का मतलब कि एक दूसरे को, तो मार्केटिंग में हमारा एक्सचेंज होना जरूरी है, एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप होना जरूरी है। तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास में जाना जरूरी है, और कंज्यूमर के पास से प्रोड्यूसर के पास में पैसे जाने भी जरूरी है। ना मार्केटिंग इज अ कस्टमर ओरिएंटेड। हमने कहा मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, इट इज अ कस्टमर ओरिएंटेड प्रोसेस। कस्टमर मतलब हमने कहा कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर हमारा जो है वो किंग है, वो जो चाहेगा हम उसके हिसाब से, मार्केटिंग में हम कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, देन उसे ऑफर करते हैं, और उसके बाद में हम डिटरमिन करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ। That is why we say marketing is a customer oriented process. इसमें कस्टमर की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स, उसको ध्यान में रखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट कंज्यूमर को दिया जाता है। ना प्रोड्यूस भी किया जाता है और कंज्यूमर को भी दिया जाता है। मॉडर्न मार्केटिंग प्रोसीड्स एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज मॉडर्न मार्केटिंग प्रोसीड्स एंड सक्सीड्स प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि मार्केटिंग में हमारा प्रोडक्शन से पहले भी हम मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्शन के बाद भी हम मार्केटिंग करते हैं। प्रोडक्शन से पहले हम क्या मार्केटिंग करते हैं, हम ये डिटरमिन करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, हम डिटरमिन करते हैं हमारे कस्टमर को चाहिए क्या, हमारा कस्टमर क्या डिजायर कर रहा है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या डिजायर्स है, इसको डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। हम आइडिया जनरेट करते हैं, हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, फिर उसके बाद में हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। इन सक्सीड्स प्रोडक्शन का मतलब जब हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर लेते हैं, देन हम उसे मार्केट में लेके जाते हैं, देन हम सेलिंग करते हैं, देन हम कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कंज्यूमर्स को पसंद आए। तो हमारी मॉडर्न मार्केटिंग में हम प्रोडक्शन से पहले भी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्शन के बाद भी मार्केटिंग करते हैं, बिकॉज वी आर कस्टमर सेंट्रिक। हम कस्टमर्स को ध्यान में रख रहे हैं, हम सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बेच लेना ये मोटिव नहीं है। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इज द बेस ऑफ मार्केटिंग।
Now marketing is goal oriented. Goal oriented means marketing का हमारा एक अपना गोल होता है. गोल अल्टीमेटली हमारा होता है सेलिंग. सेलिंग मतलब बेच लेना. हमारा अल्टीमेट गोल तो सेलिंग ही होता है ना. बट सेलिंग के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कस्टमर उससे सेटिस्फाइड रहे. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द ऑल्सो द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द गोल ऑफ मार्केटिंग. उसके साथ में उस गोल को क्या करना है, हमारे गोल में प्रॉफिट भी आता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ. तो दैट इज द गोल ऑफ मार्केटिंग. तो नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट. मार्केटिंग हमारा साइंस भी है, आर्ट भी है. इन टर्म्स ऑफ साइंस हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं और देन हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है. और आर्ट हमारा होता है जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं कि हम जितना ज्यादा उस काम को करते जाएंगे उतना ज्यादा उस काम में पॉलिश होते जाएंगे. तो मार्केटिंग साइंस इसलिए बिकॉज इसमें हमने बहुत सारी थ्योरीज बनाई है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर किस तरह से, कंज्यूमर के से कौन से उसके रेफरेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे वो परचेसिंग करता है. ये सारी ही चीजें मार्केटिंग में पढ़ी जाती है. ठीक है. दैट इज वाई. और इन सारों को पढ़ा गया है, इन सारों को दीज आर बेस्ड ऑन वेरियस से हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. और इसको हम आर्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें हमारे जितना एक कंपनी मार्केटिंग करती रहती है उतना ज्यादा कंज्यूमर को समझती रहती है और उसके बेसिस पे वो अपनी, हम इसलिए कह सकते हैं कि इट इज एन आर्ट. जितना आप ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और आप पॉलिश होते जाओगे. Now marketing is capable of guiding and controlling market. मार्केटिंग से ही हमारा क्या होता है, एक बिजनेस को बहुत सारी गाइडेंस मिलती है और कंट्रोल होता है. बिकॉज देखो जो हमारी मार्केटिंग प्रोसेस होती है वही एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू आता है. ऐसे कहाँ से आते हैं, हमारी HR मार्क भी इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है. बट अल्टीमेटली उन सारी चीजों का रिजल्ट हमारा मार्केटिंग से हमें पता चलता है. तो इसी से मान लो एक कंपनी है जिसने 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, 4 में से 2 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 2 हमें परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या जो 2 है 2 प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हुए या वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए. तो ये हमें क्या गाइड कर रहा है, मार्केटिंग से हमें ये पता चल रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर को चाहिए. उस तरह के प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं उसकी परफॉर्मेंस भी हमें पता चलती है जब हम मार्केटिंग करते हैं. उसके बाद में हमें रिजल्ट आता है तो वो ही हमें गाइड करता है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स कस्टमर पसंद कर रहा है, इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं पसंद कर रहा है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हमें फर्दर लेके जाना चाहिए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस बिजनेस यूनिट को हमें बंद कर देना चाहिए, या जिस तरह के या फिर प्रोडक्ट्स में हमें कौन से ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से आगे बढ़े, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट में कस्टमर्स को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. तो वो सारी चीजें हमें किससे पता चलती है, मार्केटिंग से पता चलती है. दैट इज व्हाई वी से कि मार्केटिंग हमें गाइड करती है. मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, हमें डिसीजंस लेने में आसानी होती है, हम बहुत सारे डिसीजंस उसके बेसिस पे ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एज अ सिस्टम. मार्केटिंग क्या है, एक सिस्टम है. एक सिस्टम मीन्स कि हमारा जो मार्केटिंग है इसमें हमारा हम इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, आउटपुट करते हैं. ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जिसके बेसिस पे मार्केटिंग गाइड हो. तो नेक्स्ट है मार्केटिंग एज अ प्रोसेस. मार्केटिंग एज अ प्रोसेस इसलिए क्योंकि हमने कहा मार्केटिंग में हमारी बहुत सारी इंटर रिलेटेड सीरीज होती है. इसका मतलब हमने कहा मार्केटिंग में बहुत सारी प्रोसेसेस है. वो सारी प्रोसेसेस एक सीक्वेंस में ही जाती है. सबसे पहले हम एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद ही हम प्रमोशन करते हैं उसका. उसके बाद प्रमोशन करने के बाद में हम से ब्रांडिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, देन हमें उसका कस्टमर फीडबैक मिलता है. तो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस जिसको कि एक सीक्वेंस में जाती है, एक के बाद दूसरा करना होता है. तो उसे हम कहते हैं एक प्रोसेस. तो मार्केटिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस जिसमें मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, देन हम एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, देन उसका प्रमोशन करते हैं, लॉन्च करते हैं, देन हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिटरमिन करते हैं. तो दिस इज अ स्पेसिफाइड प्रोसेस.
तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।